मुद्दा और है जो खूब चल रहा है, और आज 5 सितंबर को जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तब भाजपा ने भी मान लिया है कि वो मुद्दा है, चुनावी मुद्दा है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत। बिहार के आपकी पार्टी के कला प्रकोष्ठ की तरफ से एक स्टिकर रिलीज होता है जिसकी ट्विटर पर खूब चर्चा है। सुशांत सिंह राजपूत की तस्वीर है, लिखा है न भूले हैं न भूलने देंगे। आपका इस पर क्या मंतव्य है, क्या राय है? नहीं, देखिए, ये कोई चुनाव का मुद्दा नहीं है। अब हमारे किसी प्रकोष्ठ से कुछ निकाल दिया होगा, एक अलग बात। देखिए, बिहार का मुद्दा होगा डेवलपमेंट। केंद्र राज्य दोनों ने मिलकर बिहार का जो विकास किया है, हम किसी दूसरे मुद्दे पर क्यों, इतना काम किया हम लोगों ने, तो वही हमारे लिए पर्याप्त वोट के लिए, तो हम किसी सेंटिमेंटल बाकी मुद्दे पर क्यों जाएंगे। इसलिए अब किसी प्रकोष्ठ से निकाल दिया होगा, मुझे तो पता भी नहीं, आप ही से मुझे मालूम पड़ा। लेकिन इसने कहा कि डेवलपमेंट और डेवलपमेंट यही हमारा मुद्दा होगा। इसलिए मैंने कहा कि मैं विपक्ष को चुनौती देता हूँ कि बिजली सड़क पानी पर वो चुनाव लड़े या विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़े। क्योंकि भाई जो राष्ट्रीय जनता दल है उसको 15 साल मौका मिला, बताए उनके लोगों ने क्या किया। कांग्रेस को 40 साल मौका मिला, कांग्रेसी बताएं, और राजद कांग्रेस दोनों ने मिलकर 10 साल राज किया। आपकी जानकारी के लिए 1995 से 2010 तक, 5 तक एक लंबे तक कांग्रेस साथ में थी जब जो हुई, तो 55 साल तो उन्हीं लोगों ने राज किया है। तो वो बताएं कि हमारा विकास और उनका विकास। वो आपको दो मुद्दों पर घेरने की कोशिश करते हैं। पहला, कोविड-19 का दौर है, बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं का जो बुरा हाल है, जिस तरह की तस्वीरें आई शुरुआती दौर में कि डॉक्टर्स को, स्वास्थ्य कर्मियों को किट नहीं मिल पा रही थी, यहाँ पर जो हेल्थ का स्ट्रक्चर है उसको लेकर आपको घेरते हैं सबसे ज़्यादा। और दूसरा, पलायन का मुद्दा, कभी पढ़ाई के लिए और कभी नौकरी के लिए एक बिहारी को बिहार छोड़कर क्यों जाना पड़ता है। इन दो चीज़ों को लेकर वो आपकी सरकार से जवाबदेही मांगते हैं। बताइए, गुजरात के लोग क्यों जाते हैं विदेश, केरल के लोग क्यों जाते हैं गल्फ, पंजाब के लोग कनाडा क्यों जाते हैं? वो तो बहुत संपन्न राज्य है, वहाँ के लोगों को नहीं जाना चाहिए। देखिए, कोई आज दुनिया इतनी छोटी हो गई है, कोई ज़्यादा कमाने के लिए, ज़्यादा बेहतर पढ़ने के लिए अगर बाहर जाता तो आप उसको कैसे रोक देंगे? आप उसको रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते। और आज हम लोगों ने जो विकास किया, लाखों लोगों को जाने से रोक दिया हम लोगों ने। लेकिन इतनी बड़ी आबादी है बिहार के अंदर, तो ये पलायन जो कोई बिहार में आज से नहीं हो रहा है। पता नहीं आप मॉरिशस गए कि नहीं गए। मॉरिशस में 150 पौने 200 साल पहले बिहार के लोग गए, गुयाना में, फिजी में। तो बिहार का एक परंपरा रही कि बिहार के लोगों को बाहर जाकर काम करने में एक आनंद भी आता, अच्छा भी लगता, लोग जाते हैं बाहर काम करने के लिए। तो इसलिए ये एक भाई, ये जो पलायन है, इसको हम पलायन नहीं कहते हैं। अगर 2 जून की रोटी कमाने के लिए कोई बाहर जाए तो गलत है वो। और ये मैं दावा करता हूँ कि किसी को 2 जून की रोटी कमाने के लिए बाहर नहीं जाना होता है। लेकिन कोई ज़्यादा कमाने के लिए जाना चाहे तो आप उसको रोक नहीं सकते हैं। मैं आपके दावे पर एक सुन लीजिए बात। बिहार में किसी को 400 रुपया पर डे मिलता है, और अगर किसी को दिल्ली में उसी बिल्डिंग बनाने में अगर 900 रुपये मिलता तो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 400 से ज़्यादा देने की क्षमता बिल्डर की नहीं है, लेकिन बाहर में लोगों को मिलता है। लेकिन मैं इसलिए दावा करता हूँ कोई 2 जून की रोटी कमाने के लिए नहीं जाता बाहर में। और जो जाते हैं बाहर कि ज़्यादा कमा लेंगे, ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, यहाँ जितना मिलता है उससे ज़्यादा हमको मिल जाएगा, इसके लिए लोग बड़ी संख्या में बाहर जाते हैं। मैं आपके दावे पर एतबार करना चाहता हूँ सुशील जी, लेकिन जैसा मैंने कहा कि जब हम लोग क्षेत्र में जाते हैं तो आज ही जैसे एक मजदूर मिले, तो मैंने उनसे पूछा कि आपका राशन कार्ड, बोले राशन कार्ड नहीं है। फिर गांव के किसी व्यक्ति ने बताया कि ये तो ईंट भट्टा मजदूर हैं, ये पंजाब हरियाणा चले जाते हैं। फिर मैंने पूछा बच्चे, तो बोले वो भी स्कूल नहीं जाते हैं, वो भी ऐसे ईंट भट्टा में टहलते रहते हैं। सूरत में कई लोग हैं, कितना उग्र प्रदर्शन हुआ सूरत में लॉकडाउन के दौरान, मुंबई में, महाराष्ट्र में। तो उनमें से कई लोगों से जब बातचीत होती है वो कहते हैं कि साहब वहाँ कुछ नहीं था इसलिए यहाँ आ गए। मैंने कहा ना, इंडस्ट्री बिहार में आने की एक सीमा है। मैंने तो पहले उसका जवाब दे दिया। नहीं, आपने कहा 2 जून की रोटी यहाँ मिलती नहीं, 2 जून की रोटी के लिए थोड़ी जा रहे हैं, उतना तो मिल ही रहा है। लेकिन अगर आज आपको दूसरी जगह अगर 2 लाख रुपया कोई दे या 3 लाख रुपया दे, तो हो सकता है कि आदमी छोड़कर वहाँ चला जाए। तो यहाँ की तुलना में उसको ज़्यादा पैसा बाहर मिल रहा है जी, या खेती में, बाकी के अंदर, रोजगार के अंदर। तो इसलिए आखिर में यहाँ पर मान लीजिए 12 करोड़ की आबादी है बिहार की, तो मान लीजिए 30 लाख लोग होंगे, बाहर 40 लाख लोग होंगे, तो आखिर में 11 करोड़ लोग तो यहीं रह रहे हैं ना। और मैंने तो एक सवाल किया आपसे, उसका जवाब नहीं दे कि आखिर केरल के लोग क्यों गल्फ में जाते हैं। बेहतर मौका, इसलिए बेहतर मौका जहाँ मिलेगा, दुनिया छोटी हो गई है, जाएंगे लोग, तो जाने से कोई रोक नहीं सकता है। और दूसरा बात, जहाँ तक आपने स्वास्थ्य सेवाओं की बात कही जी,
कोविड के प्रारंभ के दौर में जब ये जुलाई में दूसरी बार स्पाइक हुआ, बहुत तेज़ी से बढ़ा, तो बात सही है कि अचानक हम लोगों को भी कल्पना नहीं थी कि अचानक इतनी संख्या में बढ़ने लग जाएंगे और केसेस आने लग जाएंगे। लेकिन आज 1.5 महीना हो गया, बिहार के अस्पतालों में बेड खाली पड़े हैं। बिहार के अंदर मोर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर जो है, पॉजिटिविटी रेट, एम्स पटना चले जाइए, एनएमसी चले जाइए, दरभंगा चले जाइए, और 1.25 लाख टेस्टिंग पर डे हो रही है बिहार के अंदर। हिंदुस्तान में सर्वाधिक टेस्टिंग, और अब तो हम लोग ब्लॉक हेडक्वार्टर पर टेस्टिंग हो रही है। पटना तो छोड़ दीजिए, ब्लॉक हेडक्वार्टर पर। इसलिए मैंने कहा कि आज से 1.5 महीना पहले की स्थिति अभी में अंतर आया। ठीक कह रहे हैं मैं आप। इसको स्वीकार करता हूँ। सब कह रहे हैं कि देर से जागे। भाई देर से जागे नहीं ना, किसको मालूम था भाई देर से जागे? किसी को मालूम था क्या? आप ही मुझे बताइए ना, इस तरह का पेंडेमिक आएगा, इस तरह की स्थिति आएगी। और मार्च से लेकर जून जुलाई तक बहुत सामान्य तरीके से चीज़ें चलती रही, लेकिन अचानक एकदम इतनी तेज़ी से बढ़ा। अभी देखिए ना, पीएम केयर फंड से बेटा के अंदर 500 बेड का हॉस्पिटल प्रारंभ हुआ 3 दिन पहले। 3 दिन ही करीब 10 दिन हो गया। 2 मरीज है वहाँ पर, जबकि वहाँ ऑक्सीजन से लेकर सारी व्यवस्था है। अब लोगों को भी मालूम हो गया कि कैसे इलाज करना है, डॉक्टर्स को भी मालूम हो गया। होम क्वारंटाइन में बड़ी संख्या में लोग हैं और लोगों के मन से डर कम होता जा रहा है। मैंने करीब 125 लोगों से बातचीत की जो हमारे कार्यकर्ता अलग अलग समय में संक्रमित हुए। 90% लोग हैं जिनको बुखार हुआ, गले में खराश हुआ। 3 से 5 दिन में लोगों का बुखार खत्म हो गया, और मुश्किल से 10 लोग होंगे जो ऑक्सीजन पर गए होंगे, और 2-3 लोगों की मृत्यु हुई। और यही आंकड़ा इन जनरल है। तो लोगों का जो डर है धीरे धीरे वो कोरोना से कम होता जा रहा है। लोगों को मालूम है कि उन्होंने देखा कि आपको हुआ तो आपने कैसे ट्रीटमेंट किया, ठीक हो गए, ये बगल वाला देख रहा है। तो जुलाई 9 तारीख को जब स्पाइक हुआ, मैं स्वीकार करता हूँ इस बात को कि मैं खुद घबरा गया। 9 से लेकर 20 तारीख इतने फ़ोन आते थे, क्या करें, एम्स के अंदर जगह नहीं है, और ऑक्सीजन के इतने हम लोगों ने बेड्स बनाए, लेकिन सारे भर गए। लेकिन उसको चैलेंज के रूप में लिया, और आज मैं दावा कर सकता हूँ, जो मैंने कहा आपको, आप पटना में, बिहार में कहीं चले जाइए, खाली पड़े हुए, और आगे संख्या कितनी भी बढ़ेगी तो उसकी पूरी व्यवस्था हम लोगों ने कर रखी है। अब कोई क्राइसिस बिहार के अंदर नहीं आने देंगे।